Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सोशल मीडिया इलेक्शन सेल में ये हमारा पहला प्रोग्राम है। इससे पहले आपने हमारा प्रोमो देखा होगा। हमारा बेसिक मकसद ये है कि इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के वो अहम हलके कि जिनमें कुछ अहम किरदार, सियासी किरदार सामने आने हैं, आपको वक्त से पहले बता सकें कि वो हलके उनकी सूरत हाल क्या है और उनका कौमी सियासत पे क्या असरात मुरतब होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के एक ज़िले को, जो एक ज़िला है और एक ही कौमी असम्बली का हलका है। हम बात कर रहे हैं अयूब खान के ज़िले की, यानी ज़िला हरीपुर की। ये खैबर पख्तूनख्वा का मशरकी ज़िला है। इसके जनूब में इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ज़िला शामिल हैं। शुमाल मशरक़ में एबटाबाद और शुमाल में इसका मानसरा है। शुमाल मगरब में कुछ बोनेर के इलाकों के साथ इसकी सरहदें मिलती हैं। मगरब में इसका सवाबी है और जनूब मगरब में ज़िला अटक इसके साथ मिलता है। आबादी के लिहाज से ये हज़ारा डिवीज़न का तीसरा बड़ा ज़िला है और तकरीबन 1 मिलियन नफूस पर मुश्तमिल इसकी आबादी है। सबसे अहम और जो इस ज़िले की पहचान है वो है तरबेला डैम। तरबेला डैम की अहमियत से आप सारे पाकिस्तानी वाकिफ़ होंगे कि वो डैम है जो पूरे पाकिस्तान को रोशन करता है। ना सिर्फ ये पूरे पाकिस्तान को रोशन करता है, बल्कि ये पाकिस्तान के बेशतर इलाकों को सैराब भी करता है। इसका एक रीजन हतार जो इंडस्ट्रियल ज़ोन है और खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल ज़ोन है। बदकिस्मती के बिजली की कमी की वजह से और कुछ हालात की वजह से इसकी बेशतर जो इसकी सनत है वो बंद है, लेकिन फिर भी ये कौमी सनत में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा आपको कुछ ऐसी अजनास जिसमें लुकाट और माल्टा शामिल हैं। मेरे ख़्याल में लुकाट हरीपुर के अलावा किसी भी जगह पे इतनी मिकदार में नहीं पाई जाती। फिर खानपुर का शिकरी माल्टा पूरे पाकिस्तान में मशहूर है और ख़लीज के ममालिक इसके सबसे बड़े ख़रीदार हैं। ज़िला हरीपुर में इस वक्त के जो हालात है उसमें 3 फैमिलीज़ जो नेशनल असम्बली की सतह पे एक दूसरे के आमने सामने होंगी। फील्ड मार्शल अयूब खान की फैमिली है, उनके पोते उमर अयूब खान कौमी असम्बली के उम्मीदवार होंगे और ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवार के तौर पे सामने लाएगी। जो दूसरे उम्मीदवार हैं नए नौजवान बाबर नवाज़ ख़ान, जो यहाँ के मकामी उतमानज़ई कबाइल से हैं। उनके वालिद का काफ़ी अच्छा नाम था हरीपुर के अंदर और वो वाहिद कैंडिडेट हैं जिन्होंने मेरे ख़्याल में 50,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए सूबाई असम्बली की सीट पर। अगर हम लोग बात करें जो तीसरे उम्मीदवार हैं, वो सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन उनकी बैड लक है कि कोई भी सियासी जमात उनको ज़्यादा अरसे तक अपने साथ लेके नहीं चल सकती। तकरीबन 70 से 90 हज़ार के लगभग उनका अपना वोट है, जो इस पूरे तकरीबन 5.5-6 लाख के इस हलके में उनका ज़ाती वोट है। वो है राजा आमिर ज़मान ख़ान। राजा आमिर ज़मान है, ये साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिकंदर ज़मान, राजा सिकंदर ज़मान के बेटे हैं और एक दफ़ा ज़िली नाज़म और एक दफ़ा मेंबर नेशनल असम्बली हरीपुर से रह चुके हैं। अब इन तीनों के दरमियान में तो जो मुकाबला होना है, हो सकता है कि इसमें कुछ और आपको कुछ और किरदार भी नज़र आए, लेकिन थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं। 2002 के इलेक्शन में उमर अयूब खान मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार थे और वो 81,000 वोट लेके मेंबर नेशनल असम्बली मुंतखब हुए थे। उनके जो करीब तरीन थे वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे साबिर शाह साहब, जो साबिक़ चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भी रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ के करीबी दोस्तों में समझे जाते हैं। उन्होंने 61,000 वोट लिए थे। उस वक्त क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में एक हवा चली हुई थी मुत्तहिदा मजलिस अमल की और यहाँ से सीनियर कानूनदान थे ग़ुलाम नबी साहब, और उन्होंने तकरीबन कोई 31 से 32,000 वोट उन्होंने हासिल किए थे। इसके बाद जब 2008 के इलेक्शन आए तो 2008 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे सरदार मुश्ताक पहले मेंबर सूबाई असम्बली रह चुके थे। इस इलेक्शन में सरदार मुश्ताक ने एक बहुत बड़ा अपसेट किया और 98,000 वोट हासिल किए।
उनके मुकाबले में राजा आमिर ज़मान ने इस इलेक्शन में 71,000 वोट लिए और उनके बाद जो तीसरे उम्मीदवार थे वो उमर अयूब खान थे, मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार थे, उन्होंने 51,000 वोट हासिल किए। जब 2013 के इलेक्शन आए तो इसमें राजा आमिर ज़मान तहरीक इंसाफ की तरफ से थे, उनके मुकाबले में जो थे वो मजबूत उम्मीदवार थे उमर अयूब खान। इसमें राजा आमिर ज़मान ने बहुत क्लोज मुकाबले के बाद तकरीबन 2,000 वोटों से ये मुकाबला जीत लिया। इन्होंने 1,17,000 वोट हासिल किए और इनके मुकाबले में उमर अयूब खान ने 1,15,000 वोट हासिल किए। इसके अलावा भी दो किरदार ऐसे थे जिन्होंने इस मुकाबले पर असरअंदाज होने की कोशिश की। अगर वो उम्मीदवार ना होते तो हो सकता है कि ये मुकाबला तब्दील भी हो सकता था। उसमें मुत्तहिदा मजलिस अमल के जो जमीयत उलमा इस्लाम के थे पीर आलम ज़ैब शाह, उन्होंने 20,000 के करीब वोट हासिल किया और जो इसमें जो एक तीसरे उम्मीदवार थे सरदार मुश्ताक, 2008 में इन्होंने 98,000 वोट लिए थे, लेकिन जो ही 2013 आए और मुस्लिम लीग नून को छोड़ के ये पीपल्स पार्टी में चले गए तो ये महदूद हो गए सिर्फ 17,000 वोटों के ऊपर। जब 2015 में ज़िमनी इलेक्शन हुए तो बाबर नवाज खान क्योंकि आफ्ताब शरपाओ के उम्मीदवार थे, लेकिन वो मामला तय पा गए मुस्लिम लीग नून और आफ्ताब शरपाओ के दरमियान, तो वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। उन्होंने 1,37,000 वोट लिए, जो मेरे ख्याल में हरीपुर की तारीख में बल्कि हज़ारा की तारीख में सबसे ज़्यादा वोट था। उनके मुकाबले में जो आमिर ज़मान थे वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उन्होंने 90,000 वोट लिए। इसमें जो सोचने की बात ये थी कि इसमें उमर अयूब खामोश हो गए। बज़ाहिर तो वो किसी जगह पे आपको आमिर ज़मान के साथ नज़र आए, लेकिन वो इस इलेक्शन से ला ताल्लुक़ हो गए। हल्का बंदियाँ तब्दील हुई हैं हरीपुर के अंदर, तो सूबाई की हल्का बंदियों में तो फ़र्क पड़ा है क्योंकि वो 4 से कम करके 3 कर दी गई हैं, लेकिन कौमी असम्बली की वो एक ही नशस्त है। पहले ये NA-19 कहलाती थी, 2002 से लेकर 2013 तक ये NA-19 थी। अब 2018 के इलेक्शन में अगर इलेक्शन टाइम पे हो जाते हैं तो ये सीट NA-17 कहलाएगी। NA-17 में इस वक्त जो मौजूदा जो सूरत हाल है, इसमें 3 मजबूत उम्मीदवार मैदान में हैं और अगर आप 2002 से लेके अब तक देखें तो यही तो इनमें सिर्फ एक बाबर नवाज़ खान एक नए उम्मीदवार के तौर पे सामने आए हैं। बाकी जो 2 उम्मीदवार हैं उसमें राजा आमिर ज़मान और उमर अयूब खान। अब इसमें ऐसा हुआ है कि जो नया नाम आया है जो बाबर नवाज़ खान, अब हरीपुर की 3 सीटों में से 1 सीट इनके चचा के पास है। जो बाकी 2 सीटें हैं उनमें एक में राजा फैसल ज़मान हैं जो राजा आमिर ज़मान के भाई हैं। ये मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और उन्हीं के टिकट पे इलेक्शन जीते हैं ये 2013 का। और जो तीसरी सीट है सूबाई असम्बली की, उस पर उमर अयूब खान के कज़न अकबर अयूब खान वो MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशस्त पे। एक गंभीर सी सूरत हाल भी है क्योंकि जो 3 सीटें हैं, इन तीनों सीटों पे जो 3 मजबूत उम्मीदवार हैं उन्हीं तीनों के जो रिश्तेदार हैं वो नेशनल असम्बली का मुकाबला कर रहे हैं। जो एक चौथे उम्मीदवार के तौर पे हम सामने लेके आ सकते हैं वो पीपल्स पार्टी के एजाज खान दुरानी हैं। हो सकता है कि वो कौमी असम्बली पे इतना ज़्यादा फ़र्क न डालें, लेकिन जो सूबाई असम्बली की सीट है उस पर वो बड़ा अपसेट कर सकते हैं। एक शहर की सीट की सूबाई सीट के अलावा किसी भी सीट पर वहाँ पर पीपल्स पार्टी मजबूत नहीं है। अगर कोई अपसेट कर सकी तो शायद वो शहर की सीट पे कर ले, लेकिन बाकी जगहों पर सूरत हाल ऐसी है कि आपको ज़्यादातर मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान नज़र आएगा। इस वक्त जो हरीपुर की सियासत में और खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में जो तहरीक इंसाफ में एक बड़ा नाम है वो है यूसुफ अयूब खान। इनको नाअहल कर दिया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो इनके भाई छोटे भाई अकबर अयूब खान इलेक्शन लड़े थे जो कामयाब हुए। तो अभी जो सूरत हाल है वो ज़्यादातर कंट्रोल में है यूसुफ अयूब खान के, क्योंकि बहुत ज़्यादा तरक्याती काम भी इन्होंने करवाए हैं। और अगर आप पूरे हरीपुर में घूमें तो मेरे ख्याल में 70% लोग यही कह रहे हैं कि जितना भी काम करवाया गया है या जितनी भी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक वो यूसुफ अयूब खान के इस दौर में हुई है। और उनके करीब तरीन जो नाम चल रहा है वो मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज़ खान है। बज़ाहिर तो ये मुकाबला लग रहा है कि ये बाबर नवाज़ खान और उमर अयूब खान के दरमियान में होगा, लेकिन जो राजा फैसल ज़मान हैं जो खानपुर जो हरीपुर के अगर आप 3 हिस्से करें, एक आप शहर का और वस्ती इलाका करें, एक आप गाज़ी का और अपर इलाका करें और एक आप खानपुर और कोट नजीबुल्लाह का इलाका करें, तो खानपुर वाली साइड पे ये काफ़ी मजबूत हैं। और जो सरदार मुश्ताक जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे 2008 के इलेक्शन में, और लगता है कि वो इस इलेक्शन में अपनी हार का बदला लेने के लिए भी
राजा अमर ज़मान को सपोर्ट करेंगे। अगर तहरीक इंसाफ अबूरी हुकूमत के बाद भी बेहतर तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हिकमत अमली बना सकी, या मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातें बेहतर हिकमत अमली बना सकी, तो उनके कैंडिडेट को लाजमी फ़ायदा होगा। ये लाइफ स्किल टीवी और IOReal दोनों के पेज से ये प्रोग्राम अपलोड होगा। आप लोग दोनों जगहों पे जाके अपने कमेंट्स दे सकते हैं। किसी हल्के के बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो, कोई बात शेयर करनी हो, तो आप वो भी कर सकते हैं।